बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज 19वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। इस पारे का आगाज़ सूरह फुरकान के बकिया मज़ामीन से होता है, जबकि सूरह नमल के मज़ामीन भी इस पारे में शामिल हैं। 19वें पारे के शुरू में एक बार फिर कुफ़ार मक्का के नारवा मुतालबात का जिक्र है कि मुनकिरीन आखिरत ये मुतालबा करते थे कि हमारे पास फ़रिश्ता उतर के आए या हम अल्लाह ताला को खुलेआम देखें। कुरान पाक ने बताया कि जिस दिन कुफ़ार इन निशानियों को देख लेंगे तो वो इनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। क़यामत के दिन कुफ़ार नदामत से अपने हाथों को काटेंगे कि काश दुनिया में हमने रसूलों से ताल्लुक़ रखा होता। आयत नंबर 32 में कुफ़ार के इस एतराज़ का जिक्र हुआ कि पूरा कुरान एक ही वक्त में नाजिल क्यों ना किया गया। कुरान ने बताया कि तदरीजी नज़ूल में हिकमत ये है कि वो वही के तसलसल के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कायम रहे और आपके दिल को करार व सुकून नसीब हो। आयत नंबर 45 से अल्लाह ताला ने साए के फैलाव और सिमटाव को अपनी निशानी करार दिया है। आयत नंबर 48 से बारिश के निज़ाम, आसमान से पाक पानी के नज़ूल, इसके ज़रिए बंजर ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने, समंदरों में मीठे और नमकीन पानी के अलग अलग जारी होने और दीगर इनामात का जिक्र है। आयत नंबर 54 में बताया है कि इंसान का जौहर तख्लीक पानी है और फिर इसके ज़रिए नस्ब और ससुराल के रिश्ते कायम हुए। सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में आसमानों में बुर्ज बनाने, सूरज और चाँद की रोशनी और निज़ाम के लैल व नहार को अल्लाह ताला की कुदरत की दलील बताया। इसके बाद अल्लाह ताला के महबूब बंदों की आला सिफ़ात का जिक्र है जो ये है: ज़मीन पर शराफत और मतानत से चलना, रातों को सजदा और क़याम यानी रात अल्लाह की इबादत में गुजारना, अल्लाह की पनाह चाहना, माल खर्च करते वक्त बुखल और इसराफ की दो इंतहाओं के दरमियान तवाज़ुन और एतदाल से काम लेना, शिरक, कत्ल नाहक, ज़ना, झूठी गवाही, बेहुदा मजालिस से गुरेज, अल्लाह की आयात याद दिलाने पर अंधा बहरा ना बनना यानी नसीहत कबूल करने और अल्लाह ताला से नेक और साले औलाद की दुआ करना। इसमें गुनाहगारों के लिए न सिर्फ तौबा की कबूलियत की नवीद है बल्कि गुनाहों के बदले में नेकियां अता करने और बिशारत और जन्नत में आला मुकाम अता करने का जिक्र है। नाज़रीन, यहाँ सूरह फुरकान का खुलासा मुकम्मल हुआ। इससे आगे सूरह शुअरा का आगाज़ होता है। इस सूरह में एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाकर दावत हक़ देने का हुक्म दिया। बशरी तकाज़े के तहत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़दशात का जिक्र है। फ़िरौन की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का एहसान जताने का जिक्र है। फ़िरौन ने दावत तौहीद के जवाब में कहा कि रब्बुल आलमीन कौन है। उन्होंने फरमाया कि वो आसमानों और ज़मीनों, मशरिक़ व मग़रिब और तुम्हारा और तुम्हारे पहले आबा व अजदाद का रब है। इस मुकाम पर भी एक बार फिर जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़ात का ख़ास तौर पर असा का अज़दहा बनकर गालिब आने का जिक्र है। फिर जादूगरों के ईमान लाने और फ़िरौन की तरफ से कैद में डालने, हाथ पाँव को मुखालिफ सिमत से काटने और सूली पर चढ़ाने की धमकियों का जिक्र है। फिर इस बात का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर गए। सामने समंदर था, पीछे फ़िरौन, इसके पैरोकारों का ताक़ुब, अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की ज़रब से समंदर का फट जाना, नबी बनी इसराइल के लिए रास्ता बनाना। वो सलामती के साथ समंदर पार चले गए और फ़िरौन अपने लाओ लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। आयत नंबर 69 से एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो अपनी कौम को बुतों की बेबसी की जाने मुतवज्जो करते। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, वही हिदायत देता है, वही मुझे खिलाता है और पिलाता है, जब बीमार होता हूँ तो शिफा देता है, वही मेरी रूह कब्ज़ करेगा और आखिरत में दोबारा पैदा करेगा। मुझे यकीन है कि क़यामत के दिन मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाएगा। वो दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे सही फ़ैसला करने की क़ुव्वत अता फरमा और मुझे नेक बंदों के साथ मिला दे। ऐ अल्लाह, बाद में आने वाले लोगों में मेरा ज़िक्र खैर सच्चाई के साथ जारी फरमा, मुझे जन्नत की नेमतों का वारिस बना और मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना फरमाना।
आयत नंबर 105 से नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक़ का जिक्र है। वो रसूल अमीन थे, सरकश लोगों ने कहा हम आप पर कैसे ईमान लाएं, आपके पैरोकार तो पसमानदा लोग हैं। फिर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अपने और अपनी कौम के दरमियान आखिरी फ़ैसले की दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला इनको और इनके पैरोकार मोमिनों को कश्ती के ज़रिए निजात अता फरमाता है और सरकश कौम तूफ़ान में डूब जाती है। आयत 124 से हूद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम आद का जिक्र है। नबी की तकज़ीब की बिना पर इस कौम को हलाक कर दिया गया। आयत नंबर 141 से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद की नाफरमानियों का जिक्र है। इन पर भी अल्लाह ताला ने नेमतों की फरावानी फरमा रखी थी, लेकिन जब उन्होंने नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी की बेहुरमती की और इसकी कूँचें काट डाली तो उन पर अज़ाब नाजिल हो। आयत नंबर 160 से लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। इस कौम की बदअमालियों का जिक्र है कि वो हलाल बीवियों को छोड़कर गैर फितरी तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी इनकी हम ख्याल थी। आखिर अल्लाह ताला ने इस कौम को भी तबाह बर्बाद कर दिया। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का जिक्र है। ये लोग असाबे ऐका कहलाते हैं। ये लोग लेन देन के वक्त नाप तोल में डंडी मारते थे और इनकी सरकशी का आलम यह था कि नबी से कहते अगर आप सच्चे हैं तो हम पर आसमान क्यों नहीं फट जाता। फिर इस कौम पर भी अजाब नाजिल हुआ और वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। आयत नंबर 192 में बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है जिसे वाज़े अरबी ज़ुबान में जिब्राईल अमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पाक पर नाजिल किया। नाज़रीन, यहाँ सूरह फुरकान के मज़ामीन का खुलासा मुकम्मल हुआ। अब इससे अगली सूरह नमल का आगाज़ होता है। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोज़ात का बयान है। आयत नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने और इन्हें परिंदों की बोली सिखाई गई। जन्नात और इंसानों के लश्कर एक फ़ौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते। फिर इस वाक़े का जिक्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुज़र चूंटियों की वादी पर हुआ। तो चूंटियों की मलका ने अपनी रियाया से कहा कि अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ जानते थे तो ये सुनकर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, है मेरे रब तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर जो बेपाया नेमतें फरमाई हैं, मुझे इनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा और मुझे अपने पसंदीदा नेक अमाल पर कायम रख और अपनी रहमत से मुझे अपने नेकुकार बंदों में दाखिल फरमा। फिर हुदहुद परिंदा जो इनके लश्कर की रहनुमाई के लिए आगे जाता था काफ़ी देर गायब रहा। फिर यमन की मलका सबा के बारे में एक यकीनी खबर लेकर आया कि इनका एक बड़ा तख्त है, ये लोग सूरज परस्त हैं और इन्हें हर तरह की नेमतें मुयस्सर हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा की तरफ एक ख़त भेजा जिसका उन्वान ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त सुलेमान की जानिब से है। सरकशी छोड़ो और अतात गुजार बनकर मेरे पास चले आओ। मलका सबा ने कौम से मशवरा किया। कौम को अपनी ताकत पर नाज था। मलका सबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को महज एक दुनियादार बादशाह समझते हुए आपके पास तोहफे तहफ़ भेजे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जो माल दे रखा है वो तुम्हारे मालों के मुकाबले में बहुत बेहतर है और हुदहुद से कहा कि ये ख़त पहुँचाओ, हम उन पर हमला करेंगे। मलका सबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सपर अंदाज होने का फ़ैसला किया और चल पड़ी। इस दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि इनके अतात गुजार होकर आने से पहले ये तख्त मेरे पास कौन लाएगा। एक बहुत बड़े जिन ने कहा, मैं इस तख्त को आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। मैं अमीन हूँ और इस पर कादिर हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की किताब इलाही के आलिम सहाबी इनके नाम मुसफ़्फ़रीन ने आसिफ बिन बरखिया लिखा है और ये कि अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा, मैं आपके पास पलक झपकने से पहले इस तख्त को ले आऊँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस फजल पर अपने रब का शुक्र अदा किया और फरमाया, जो अपने रब का शुक्र अदा करता है इसका फ़ायदा इसी को पहुँचता है और जो नाशुक्री करता है मेरा रब बेपरवाह सब कमालात वाला है। नाज़रीन, अभी सूरह नमल का खुलासा बाकी है मगर 19वां पारा यहीं पर मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह इस सूरह के बकिया मज़ामीन के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।